शकुंतला की। हम परफॉर्म करने जा रहे हैं शकुंतला सीन 5, ये देखते हैं। राजा शकुंतला के पीछे पीछे उसके आश्रम में गया। राजा शकुंतला के प्यार में गिरफ्तार हो चुका था। शकुंतला भी राजा के प्यार में खिंची चली आ रही थी। उन दोनों का आपस में जिस्मानी बंधन हुआ और मिलाप हो गया। इसके बाद राजा अपने महल में वापस चला गया और शकुंतला हर वक्त राजा के ख्यालों में खोई रहती, उसी के बारे में सोचती। एक दिन शकुंतला अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उनके आश्रम पे एक मेहमान आया। उसने बार बार दस्तक दी, लेकिन शकुंतला ख्यालों में खोई हुई थी। उसने उस मेहमान की सेवा नहीं की। वो मेहमान एक साधु पंडित था। उसने गुस्से में आकर शकुंतला को एक शराप दिया। जिसके ध्यान में कोई वो न तुम्हें पहचाने, फिर हुआ ये कि शकुंतला की दोनों सखियां गिड़गिड़ाती हुई बाबा के पास गई कि बाबा अपना शराब वापस ले लें। बाबा ने कहा एक बार लिया हुआ शराब वापस नहीं लिया जा सकता। दोनों सखियां बहुत गिड़गिड़ाई, बाबा के पांव पकड़े, बाबा इसका कोई उपाय बताएं। बाबा ने कहा इस शराब का एक ही उपाय है, उसकी कोई भी चीज उसके सामने उसे जाके दिखा देना, वो पहचान लेगा। दोनों सखियां बहुत खुश हंसी खुशी वापस आई आश्रम में। आकर क्या देखती हैं कि शकुंतला का बाप कुड़ुममणि वापस आ गया है। दोनों बहुत परेशान हुई, तिलमिलाई कि बाबा कुड़ुममणि इस रिश्ते को शकुंतला के कैसे लेंगे। लेकिन बाबा कुड़ुममणि ने हंसी खुशी अपनी बेटी का ये रिश्ता स्वीकार किया और अपनी आदुआओं से शकुंतला को उसके खावन के घर विदा किया। अब शकुंतला राजा के महल में पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। देव की जय हो। हिमालय के घाटी के वन से ऋषि कुड़ुक का पैगाम लेकर आए और औरतें और बच्चे उनके साथ हैं। अब ये जान के आप जैसा हुक्म दे वैसा किया जाए। कुर्फ का पैगाम लेके तपस्वी आए और औरतें उनके साथ। जी हाँ, आप गुरु के साथ जाइए और उनका दर्शन कीजिए और उन्हें हमारे राजमहल में लेकर आइए।
इजाजत ली और ना आपने अपने दोस्तों से इस बारे में कुछ कहा। एक और एक के बीच हुई इस बात को लेकर तुम दोनों में से किसी को कोई कुछ कहे भी तो क्या कहे? अरे ये आप लोगों ने कैसी कहानी शुरू कर दी? ओह, कैसे ताहीनामेज़ लफ्ज़ है ये। क्या कहा? कहानी शुरू कर दी? क्या दुनियादारी के बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं राजा? एक लड़की जो अपने घर पर अपनी इस्मत को संभाले बैठी रहती है, उसे कैसे कैसे इल्जाम झेलने पड़ते हैं। अब आपको पसंद आए या ना आए, ये आपकी बीवी है और आप इसके बाद अपने पास ही रखिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैंने बस्ती से ब्याह किया था? क्या ये राजा को सेक देता है कि उसके किए का पछतावा से धर्म के रास्ते से हटा दे? ऐसी बदशगुनी का तस्वर आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? शान और शौकत ऐसे ख्यालात पैदा कर देती है राजा। आप बहुत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। बेटी, एक पल को शर्माना छोड़, मुझे अपना घूंघट हटा लेने दो ताकि तेरा मालिक तुझे पहचान सके। क्यों राजा, अब चुप क्यों हो? मुझे सोच कर भी याद नहीं आता कि मैंने कब इसे अपनी बीवी के रूप में अपनाया था और इसके पेट के आसार को देखते हुए मैं इसे कैसे कबूल कर लूं। यह आसान काम नहीं। ओह, इन्हें बिया पर भी शक है। इससे तो सारी आशा ही खत्म हो गई। ऐसी बात सुनना भी पाप है। तुम इन बातों से मेरे राज खानदान पर कलंक लगा रही हो। अगर आप सचमुच मुझे पराई औरत समझ के ऐसा कह रहे हैं, तो मैं एक यादगार निशानी दिखाकर आपका शुबा दूर कर देती हूँ। जी यही मुनासिब रहेगा। ये देखिए, उंगली से अंगूठी कहाँ गिर गई? बेटा, मुझे लगता है कि शुक्र नाम की जगह पर कीरत जल की वंदना करते समय अंगूठी तुम्हारी उंगली से गिर गई है। इसी को तो औरतों की सूझबूझ कहा जाता है। ये तो तकदीर ने अपनी बढ़तेरी दिखाई, मगर मैं आपको और याद दिलाती हूँ। अब तो हर बात सुननी ही होगी। वो एक दिन की बात है ना, जब कमल के पत्ते के दोने में भरा पानी आप अपने हाथ में लिए थे। हम सुन रहे हैं। तभी एक हिरण का बच्चा, जिसे मैं अपने बच्चे की तरह मानती थी, हमारे पास चला आया। वो पहले पानी पी ले, ये सोचकर अपने प्यार से उसे अपने पास बुलाना चाहा था, मगर वो आपको जानता नहीं था, इसलिए पानी पीने आपके पास नहीं आया। फिर वो पानी मैंने अपने हाथ में ले लिया, तो वो हिरण का बच्चा पानी पीने के लिए मचलने लगा। तब आपने हंसकर कहा था, सब अपनों पर ही यकीन रखते। काम निकालने के लिए ऐसी मीठी मीठी और झूठी बातें कहकर सिर्फ सादा लोगों को ही अपनी तरफ कहता जा सकता है। महाराज, आप जैसे बात कर रहे हैं वैसे आपको बात करनी नहीं चाहिए। तप्पन में पली ये लड़की तो छल कपट के बारे में कुछ जानती ही नहीं। बुरी तपस्वी, बिना किसी के सिखाए परिंदों जानवरों में भी मादा अपने अंदर से चालाकी सीख जाती है, और जिसके साथ आदमी की अकल भी मिली हो उसकी तो बात ही क्या है। कोयल को देखो, जब तक उसके परिंदे उड़ना नहीं सीखते तब तक उसकी परवरिश दूसरे परिंदा से कराती है। राजा, जैसे तुम्हारा खुद का दिल है वैसे ही तुम दूसरों को समझते हो। घास फूस से ढके कुएं की तरह धर्म के बहाने में अपने असलियत छुपाए हुए। दूसरा कौन तुम्हारी पैरवी कर सकता है? देखो औरत, दुष्यंत के किरदार को सब लोग जानते हैं। उसकी रियाया में भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। धर्म क्या है और इस पर अमल कैसे किया जाए, इसके आलेम करता धरता आप ही लोग हैं। शर्म से झुकी औरतें तो इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो ठीक है, मैं एक बार किरदार दवाई जो आपके सामने खड़ी हुई। तन्हाई में मिलन से पहले आदमी का दिल जान लेना बहुत जरूरी है बेटी। जिस आदमी के दिल का पता ना हो, ऐसे शख्स से प्यार करना दुश्मनी मोल लेने के बराबर है। आप इनकी बात पर यकीन करके हम पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। इसने सारी उम्र कोई छल कपट नहीं किया राजा, उसकी बात मानना जरूरी नहीं। और जो दिन रात इल्म की मशक करते हैं उनकी बातें मानना जरूरी है। बेटी, तू आला राज खानदान पे भरोसा करके एक ऐसे शख्स के हाथ जा पड़ी है जिसके मुंह में शहद और दिल में जहर है। ठीक है, आप ही लोग सच्चे हैं, लेकिन इस बेचारी को धोखा देकर हमें मिलेगा क्या? सवाल होगा तुम्हारा राजा। इसमें यकीन नहीं किया जा सकता। बस कहने सुनने में ज्यादा कुछ नहीं रखा। हमने राजा कुरुकमणि का हुक्म पूरा कर दिया, और ये अब आपको पसंद आए ना आए, आपकी बीवी है, हम जा रहे हैं। चलो बहुत भी। बेटा शांतु, शकुंतला के शोहर ने तो उसके साथ बेवफाई कर दी है, तो अब वो यहाँ किसके पास रहेगी और क्या करेगी? राजा मान लिया कि माना तुम अपनी दिमागी तंगी की वजह से उसे भूल चुके हो, लेकिन क्या अपनी बीवी को छोड़ने का तुम्हें गम नहीं होगा?
अच्छा आप बताएं इसमें मुनासिब और गैर मुनासिब का फैसला कैसे? एक तरफ बीवी को छोड़ने का इल्जाम और दूसरी तरफ पराई औरत को छूने का इल्जाम सर पे आ सकता है। तो फिर क्या किया जाए? जी बताएं क्या किया जाए? फैसला होने तक मेरे घर में रहे। ऐसा क्यों? कुछ अच्छे नजूमी आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके कड़वशी फर्जंद होगा, और अगर कड़वशी के नवासे के यही आसार हैं तो आपको इसे अपने राजमहल में रखिएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो उसे उसके बाप के यहाँ भेज देना लाजिम होगा। जैसा आप ठीक समझें। चलो बेटी मेरे पीछे पीछे आओ। हैरत है, हैरत है, क्या हुआ? हैरत है। ये एक बहुत ही अजीब बात हुई है। क्या बात? जब कुड़मुनी के नवासे चले गए तो अपनी किस्मत को कोसती वो लड़की यूं ही बाएं उठाकर रोने लगी। तब क्या हुआ? तब आकाश से उतरी अप्सरा जैसी एक रोशनी उसे गोद में उठाकर हमारी आंखों से ओझल हो गई। आचार्य, हमने तो पहले ही इसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। अब इन बातों का क्या फायदा? आप जाकर आराम करें। तुम फाते रहो। विद्रु, मेरा दिल बेचैन, ख्वाब का रास्ता दिखाओ। महाराज इस तरफ आइए। ऋषि मुनि की लड़की को छोड़ दिया, कभी उसे बीवी के रूप में अपनाया था, अब सोच कर भी याद नहीं आता। फिर भी दिल में गहरा दर्द, और न जाने क्यों ये यकीन सा होता है कि उसने जो कहा वही सच। शकुंतला 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 शकुंतला